सुपरमैन जैसे दिखेंगे सैनिक, जो पुतिन के आसपास आपको नजर आ रहे हैं, ठीक कुछ इसी तरह से ये सैनिक नजर आएंगे। सुपर पावर जैसी शक्ति देगा ये सूट, मुश्किल इलाकों में चल पाएंगे बाकायदा ये सैनिक, मांसपेशियों में दर्द से इन्हें राहत मिलेगी और दूर से भी सटीक निशाना लगा पाएंगे इस पूरी यूनिफॉर्म को पहनने के बाद, और भारी वजन के साथ चलने की क्षमता भी देगा। वजन उठाने के लिए सूट में बाकायदा हाइड्रोलिक लगा है, सीरिया में इस्तेमाल कर चुका है बाकायदा इस वेशभूषा को, सैनिक के साथ पूरी यूनिट को यह ताकत देती है। इसलिए पुतिन चाहते हैं कि अपने जवानों की कैसे रक्षा की जाए। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो तस्वीरें जो शायद आपने जंग के मैदान से अब तक नहीं देखी हैं। फुल स्क्रीन ये तस्वीरें लीजिए जरा, देखिए जरा किस तरह से गोली चलाई है रूसी सैनिकों ने आम लोगों पर गोली चलाई है। जरा आवाज के साथ सुनाइए। आप सुन रहे हैं, यहां यूक्रेनी मौजूद थे, रूसी सैनिकों ने सीधे सीधे फायरिंग करनी शुरू कर दी। आम लोगों पर यह फायरिंग की जा रही है, लोग भाग रहे हैं, तितर बितर हो रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। आइए एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे एक बच्ची, ये देख रहे हैं आप, एक बच्ची जवान को टॉफी दे रही है। ये देख रहे हैं यूक्रेन के जो हालात हैं उस स्थिति में जवानों को टॉफी बांट रही है, और जवानों को टॉफी देने का मकसद यह है कि इस स्थिति में यूक्रेन में जो हालात हैं, चारों तरफ मायूसी, अफसोस, खून खराबा, वहां कम से कम कुछ मिठास घोली जा सके। ये बच्ची देखिए हाथ में टॉफी लिए सारे जवानों को टॉफी बांट रही है। एक और तस्वीर, अगली तस्वीर मैं दिखाने जा रहा हूं, ये देख रहे हैं, ये कैश, यूक्रेन के एक सांसद जो भाग रहे थे, तो भागते वक्त उनका कैश जो है वो रह गया। बेशक ये करोड़ों रुपए है जो आप देख रहे हैं, ये कैश लेकर भाग रहे थे, लेकिन एयरपोर्ट से आगे जा नहीं सके तो वहीं छोड़कर भाग गए, क्योंकि जान पहली है, पैसा तो फिर कमा लेंगे। अगली तस्वीर मैं दिखाने जा रहा हूं, ये रूसी जवान है जो यूक्रेन में है, बेशक जिन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जो जवान शहीद हुए हैं रूस के, उनकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए, एक मिसाइल दिखाने जा रहा हूं मैं, ये देखिए किचन में आकर गिरी है, ये देख रहे हैं ऊपर छेद, यहां फाड़ते हुए सीधे किचन में आकर गिरी है, ये जिसे आप देख रहे हैं इस वक्त। ये मिसाइल हमला हुआ, किसी के घर में जाकर गिरी है, वो तस्वीरें आप देख रहे थे। लेकिन इन तस्वीरों के बीच सभी के जहन में ये चल रहा है और सभी सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि आखिर पुतिन के दिमाग में चल क्या रहा है, पुतिन सोच क्या रहे हैं, पुतिन आगे क्या करने वाले हैं। बाइडेन, बोरिस जॉनसन, इमैनुअल मैक्रो सब यही जानना चाहते हैं कि पुतिन के दिमाग में आखिर है क्या, पुतिन क्या सोच रहे हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, तस्वीरें जरा दिखाऊं, भारी नुकसान पुतिन को अब तक उठाना पड़ा है, पुतिन के टैंक्स तबाह हो गए, पुतिन के अब तक जो है न जाने कितने सैनिक शहीद हो गए हैं। ये तस्वीरों के बाद पुतिन आखिर अगला कदम क्या उठाने वाले। अगली तस्वीर देखिए, एयरक्राफ्ट तक डैमेज हो गए, न जाने कितने, पुतिन आगे क्या करने वाले। तो इसके लिए आपको जानना जरूरी है कि पुतिन आखिर सोचते कैसे हैं, पुतिन आखिर क्या सोचते हैं। देखिए जरा, पुतिन के सोचने का तरीका आपको जानना बहुत जरूरी है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से लेकर यूरोप के तमाम देशों के नेता सहित पूरी दुनिया पुतिन के अगले कदम को लेकर डरी हुई है। दुनिया भर के जासूस पुतिन के दिमाग में उतरने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पुतिन के इरादों को बेहद तरीके से समझा जा सके। ये जासूस ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि दबाव में पुतिन आखिर क्या करेंगे। इसके लिए वो पुतिन की हाल की तमाम मीटिंग में पुतिन की बॉडी लैंग्वेज को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि पुतिन कैसे उठ रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं। लेकिन पुतिन अब क्या करने वाले हैं, इसका अंदाजा लगाना जासूसों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। रूस जैसे बेहद बंद सिस्टम में उनके नेता के दिमाग में क्या चल रहा है, उसके बारे में बेहतर खुफिया जानकारी जुटाना बहुत कठिन है, खासकर जब उनके अपने ही ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं कि पुतिन के दिमाग में है क्या। दरअसल रूसी राष्ट्रपति पुतिन को कोई भी फैसला अकेले लेते हुए बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है कि पुतिन ने कोई फैसला अकेले लिया। पुतिन चुनिंदा लोगों की बात सुनते हैं, बाकी लोगों को पुतिन नजरअंदाज करते हैं, इसलिए पुतिन की अगली चाल समझना बेहद मुश्किल है। यूक्रेन पर हमले की योजना बाकायदा खुफिया एजेंसी जो है KGB ने तैयार की थी, बेहद गोपनीय रहते हुए यह योजना तैयार की गई थी।
रूसी सैन्य कमांडर युद्ध के लिए तैयार नहीं थे। दरअसल सैनिकों को यह पता नहीं था कि यूक्रेन जाकर आखिर करना क्या है। तो सवाल यह है कि आखिर पुतिन को कौन जानता है। पुतिन को अगर देखें पिछले कुछ वक्त में, तो पुतिन एक डिस्टेंस बनाए हुए, एक दूरी बनाए हुए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए जरा, पुतिन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो से मिले थे, खुद यहां बैठे थे और टेबल के दूसरी छोर पर मैक्रो बैठे थे। ये बता रहा था कि पुतिन का जो डिस्टेंस है, ये दूरी